हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें हम आपको डे वाइज क्लासेस दे रहे हैं। लेकिन हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि बीच बीच में हम आपको स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस देते रहेंगे, ताकि आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती चले। तो हम स्पोकन इंग्लिश की छोटे छोटे सेंटेंस क्लासेस दे रहे हैं, जो आपकी बहुत बहुत ही ईजी है, जो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। आइए हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप जब दोहराएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। और आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि जो भी इस क्लास की जितनी भी वीडियो है, इस सीरीज की जितनी भी वीडियो, जितनी भी क्लासेस हैं, अगर एक भी क्लासेस आप मिस कर दिए हो तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आएगा, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और एंजॉय करते हैं। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसा कि डेली यूज सेंटेंसेस, हम डेली यूज सेंटेंसेस दे रहे हैं। 50+ सेंटेंसेस आपको देंगे। आप साथ में प्रैक्टिस करते चलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है गाइस। चलिए देखते हैं। पहला हमारा राइड द बाइक। तो बाइक चलाने को आप ड्राइव नहीं कहेंगे, राइड कहेंगे, ठीक है। अगर आप जैसे 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उसके लिए आप ड्राइव कहेंगे, लेकिन अगर आप बाइक चलाएं उसके लिए हम राइड कहते हैं। तो देखिए, राइड द बाइक, बाइक चलाओ, राइड द बाइक, बाइक चलाओ। दूसरा है आई वॉज इन अ रश, आई वॉज इन अ रश, मैं बहुत जल्दी में था। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछा कि आपने मेरी बात सुनी क्यों नहीं, तो आप कहेंगे मैं बहुत जल्दी में था। तो इसी बात को इंग्लिश में कहने के लिए आप क्या कहेंगे, आई वॉज इन अ रश, आई वॉज इन अ रश, मैं बहुत जल्दी में था। आगे देखिए, इट्स ऑल नॉनसेंस, इट्स ऑल नॉनसेंस का मतलब होता है ये सब बकवास है। तो आप बकवास के लिए नॉनसेंस भी यूज कर सकते हैं, रबिश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको इजी लगे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम एक सेंटेंस बताएंगे, आप उसके साथ साथ कई सारे सेंटेंसेस बनाते चलिएगा। चलिए देखिए, आगे देखिए कौन सा है, फोकस हियर, यहाँ ध्यान दो, फोकस हियर, यहाँ ध्यान दो। अगर कोई इधर उधर आप पढ़ा रहे हैं, देख रहा है, तो आप अपनी बात मतलब क्लास को दिखाने के लिए, मतलब कि क्लास में आप उसका ध्यान रहे, तो आप कहेंगे फोकस हियर, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड द सोल्यूशन, हल ढूंढो। किसी चीज का अगर हल नहीं मिला तो आप कहेंगे, उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, फाइंड द सोल्यूशन, हल ढूंढो। आगे देखते हैं, लीव इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है अचानक, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी निकलो, तो जल्दी जल्दी निकलो, मतलब अचानक निकलने के लिए अभी निकलो। तो अभी का निकलने का मतलब हुआ कि कुछ देर में निकलने वाले थे, लेकिन तुरंत निकलना हुआ, इसीलिए क्या है, लिव इन इमीडिएटली, अभी निकलो। तो इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पोकन इंग्लिश में हम इसको यूज कर सकते हैं कैसे, लिव इमीडिएटली, अभी निकलो। आगे देखिए, गो होम, घर जाओ, घर जाने के लिए गो होम। आप साथ साथ में गाइस प्रैक्टिस करते चलिए। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटे सेंटेंसेस लिए हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलें। देखिए, गो होम, घर जाओ। आगे देखिए, हैंडल दिस, इसे संभालो, संभालने के लिए हैंडल कहते हैं ना, हैंडल दिस, तो इसे संभालो, दिस मतलब इसे, हैंडल दिस, इसे संभालो। तो देखिए, आप गाइस जो हम बता रहे हैं उसको आप कहीं ना कहीं से रिलेट करते चलेंगे तो आपको याद होता चलेगा। ऐसे सीधे पढ़ते जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे। आपको इसे रिलेट करते चलना है। हैंडल मतलब होता है जैसे कोई हैंडल हुआ साइकिल का, तो उसे आप संभालते ही तो हैं, इसीलिए वहां से रिलेट करते चलेंगे तो आपको सेंटेंसेस याद होते चलेंगे। देखिए, हैंडल दिस, इसे संभालो। आगे देखिए, से समथिंग, से समथिंग, कुछ बोलो, से मतलब कहना, समथिंग मतलब कुछ, कुछ बोलो, से समथिंग। स्पीक मोर क्लियरली, सॉरी क्लियरली, क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ, और साफ बोलो। स्पीक मोर क्लियरली, और साफ बोलो। अगला देखिए, स्पीक मोर क्विकली, यहाँ पर क्लियरली का मतलब हुआ साफ, यहाँ क्विकली का मतलब हुआ जल्दी। तो स्पीक मोर क्विकली का मतलब हुआ और जल्दी बोलो, मोर का मतलब होता है और। तो आप यहाँ किसी न किसी से रिलेट करते चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टैंड फेस टू फेस, स्टैंड फेस टू फेस, आमने सामने खड़े हो। अगर आमने सामने कोई खड़ा है, खड़े होने के लिए आप क्या कहेंगे, स्टैंड मतलब खड़ा होना, फेस टू फेस मतलब आमने सामने, आमने सामने खड़े हो, फेस टू फेस, स्टैंड फेस टू फेस। आगे देखिए, आगे कौन सा है, टेल मी व्हेन टू गो, टेल मी व्हेन टू गो, बोलो कब जाना है,
टेल मी व्हेन टू गो, बोलो कब जाना है। कहीं आपको जाना है तो आप उससे, जो आपको टाइम दिया है उससे आप क्या कहेंगे, टेल मी व्हेन टू गो, बोलो कब जाना है, टेल मी व्हेन टू गो, बोलो कब जाना है। आगे देखिए, ऑल राइट, कहते हैं ठीक है, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं बार बार ठीक है, किसी से पूछते हैं ठीक है, कोई भी चीज हुआ या क्लास हुआ तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, बहुत ही मॉडर्न इंग्लिश है ऑल राइट। ठीक है, अच्छा भी लगता है बोलने में और शॉर्ट भी है, ऑल राइट ठीक है। आगे देखिए, कम फिक्स इट, फिक्स मतलब होता है ठीक करना, कम फिक्स इट, आओ इसे ठीक करें, कम फिक्स इट, आओ इसे ठीक करें। तो यहाँ देखिए, कम फिक्स इट, आओ इसे ठीक करें। आई होप आपके समझ में आ रहा हो गाइस, आप भी, हम एक बार बोल रहे हैं, एक बार आप भी बोलते चलिए, ताकि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होती चली जाए, तो आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए। देखिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी याद होने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। देखिए, आगे देखते हैं, नॉट मच, मच मतलब ज़्यादा होता है, नॉट मतलब नहीं, नॉट मच मतलब ज़्यादा नहीं। आगे देखिए, नॉट दिस मच, इतना नहीं, नॉट दिस मच, इतना नहीं। जस्ट अ लिटिल, बस थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल, बस थोड़ा सा। जैसे थोड़ा सा कोई चीज लेना है तो कहेंगे, जैसे आप चाय लिए तो उसमें शक्कर डालने के लिए आप थोड़ी सी शक्कर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप कहेंगे बस थोड़ा सा, तो जस्ट अ लिटिल। एक तरीके से और आप इसको कह सकते हैं, जस्ट अ बिट। ठीक है, जस्ट अ बिट, जस्ट अ लिटिल या जस्ट अ बिट, मतलब दोनों का अर्थ एक ही होता है, बस थोड़ा सा। आगे देखते हैं, डू सो, ऐसा करो, डू सो, ऐसा करो। कोई चीज करना हुआ तो आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं, वो कह रहा है ऐसा करो, तो डू दिस, तो इंग्लिश में क्या कहेगा, डू दिस, ताकि आप भी उसकी इंग्लिश समझ सके, ताकि मतलब आप भी बोलिए और जो सामने वाला बोले उसकी भी इंग्लिश आप समझ सके। तो देखिए, गो ऑन, करते जाओ, गो ऑन करते नहीं, करते जाओ, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर अच्छा करे तो आप, कोई कहता है ना करते जाओ, उसके लिए क्या इंग्लिश होगी, गो ऑन करते जाओ। गेट इट, अंदर आओ, गेट इट, अंदर आओ। आगे देखते हैं, अंदर आने के लिए कोई आप कमिंग कहते नहीं, गेट इन, गेट इट मतलब अंदर आओ, और एक हिसाब से आप इसको भी करते हैं, कम इन, अंदर आओ। ठीक है, दोनों तरीके से आप यूज करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में आप गेट इट भी यूज कर सकते हैं अंदर आने के लिए। ठीक है, लेट गो, जाने दो, लेट गो, जाने दो। डू दैट, वो करो, दैट मतलब वो दूर के लिए यूज होता है, हम आपको बताए थे। तो कोई चीज वहां पर है तो आप वो कोई करने के लिए कहेंगे वो करो, उसके लिए डू दैट, वो करो। आगे देखिए, से यस, हाँ बोलो, से यस, हाँ बोलो। देखिए, बहुत ही छोटे सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको इसलिए याद हो जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से गाइस कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलिए, ताकि आपको दोबारा ये सारे सेंटेंस देखने को ना पड़े। आगे देखते हैं, स्टॉप इट, बंद करो। कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कहेंगे स्टॉप इट, बंद करो। ठीक है, आगे देखते हैं, टेल मी, बोलो। टेल मी बोलो का मतलब कि कोई सामने है और रुक गया, नहीं बोल रहा है या आपसे नहीं बोल रहा है, तो आप कहेंगे टेल मी अस भी कह सकते हैं, टेल मी मतलब टेल मी भी कह सकते हैं। तो मुझे आपसे है, मतलब आप समझ रहे हैं आपको किससे बोल कहना है, सामने वाले से या खुद से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बस बोलो, टेल मी बोल। अगर किसी से आप बात कर रहे हैं, रुक गए, आप कहेंगे टेल मी, बोलो। आगे देखिए, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स अ हरी मतलब होता है इतना जल्दी क्या है, व्हाट्स अ हरी, इतना जल्दी क्या, हरी अप मतलब जल्दी होता है ना, जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो। यहाँ पर व्हाट्स अ हरी सॉरी, व्हाट्स द हरी, इतना जल्दी क्या है। आगे देखिए, व्हाट्स योर प्लान, व्हाट्स योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या है। ठीक है, व्हाट्स योर प्लान, आप किसी से पूछते हैं व्हाट्स योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या है। अगर यहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर अगर कहेंगे व्हाट्स योर प्लान, मतलब तुम्हारा गेम क्या है, मतलब तुम क्या खेल रहे हो। जैसे वहां पर कोई साजिश हुआ, कोई गेम खेल रहा है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। स्टॉप राइट देयर, वहीं रुक जाओ, स्टॉप राइट देयर, वहीं रुक जाओ। देखिए, सपोज का मतलब होता है मान लो। ठीक, मान लो, सपोज दैट, मान लो कि। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज आई डिड, मान लो मैंने किया, मान लो मैंने किया। आगे देखिए, लेट मी फिनिश, मेरी बात पूरी करने दो,
फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, मेरी बात खत्म करने दो, मेरी बात समाप्त करने दो, या मेरी बात पूरी करने दो। सबके लिए क्या होगा, लेट मी फिनिश। ठीक है, इतने सारे हिंदी वर्ड की इंग्लिश बस एक ही होगी, लेट मी फिनिश। आगे देखते हैं, अनटाई द नॉट। अनटाई द नॉट का मतलब होता है गांठ, तो अनटाई द नॉट का मतलब होता है गांठ खोल दो। टाई मतलब बांध दो, अनटाई मतलब होता है खोल दो, नॉट मतलब होता है गांठ। तो अनटाई द नॉट का मतलब होता है गांठ खोल दो। ठीक है, आगे देखते हैं, डोंट डोंट लेट गो। डोंट लेट गो मतलब होता है छोड़ो मत। छोड़ो मत मतलब कोई चीज है छोड़ो मत, जाने दो, जैसे होता है ना, इसकी बहुत सारी मीनिंग होगी, फिलहाल आप इतना ही समझिए, ज्यादा गहराई में मत जाइए। डोंट लेट गो, छोड़ो मत। ठीक है, छोड़ो मत। इट्स रियली टाइट। इट्स रियली टाइट का मतलब होता है यह बहुत टाइट है या बहुत कसा हुआ है। कसा हुआ को, कसा का इंग्लिश होती है टाइट, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं बहुत टाइट है, आप ऐसा भी कह सकते हैं बहुत कसा हुआ है। तो इट्स रियली टाइट। आगे देखिए, लेट्स मेक अ स्टार्ट। चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपको कहना है चलो शुरुआत करते हैं, जैसे अभी क्लास की शुरुआत करने के लिए हुआ, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, लेट्स रियली सॉरी लेट्स मेक अ स्टार्ट, चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर कहेंगे चलो शुरू करते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पर चलो शुरुआत करते हैं के लिए लेट्स मेक अ स्टार्ट हुआ, लेकिन चलिए शुरू करते हैं उसके लिए लेट्स गेट स्टार्टेड होगा। ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, बियर इन माइंड। बियर इन माइंड, दिमाग में रख लो। कोई बात आपसे कहा, आप उसको, उसे आपको याद करवाने के लिए आप आपसे वो क्या कहेगा इंग्लिश में, कहेगा बियर इन इज माइंड, मतलब दिमाग में रख लो, ये बात आप दिमाग में रख लो, भूलना मत। ठीक है, बियर इज माइंड। आगे देखिए, होल्ड ऑन, रुको, वेट करो, होल्ड ऑन मतलब कोई आप बोल रहा है या किसी का इंतजार करना है, तो कहेंगे आप रुको, होल्ड ऑन, वेट करो, इंतजार कर लो। आगे देखिए, होल्ड ऑन अ सेकेंड, एक सेकेंड वेट करो, होल्ड ऑन अ सेकेंड, एक सेकेंड वेट करो। ठीक है, आप किसी से कहते हैं कि यहीं पर आप रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ, उसके लिए आप क्या कहेंगे, होल्ड ऑन अ सेकेंड, एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड रुकिए। डोंट मेक फेसेस, मुंह मत बनाओ। कोई आपको देख के गुस्सा हो रहा है, मुंह बना रहा है, तो आप क्या कहेंगे, डोंट मेक अ फेसेस, मुंह मत बनाओ। डोंट मेक फेसेस, मुंह मत बनाओ। बास्क इन द सन, देखिए आप जब ठंडी में धूप सेकते हैं, उसके लिए आप 3 फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, 3 सेंटेंसेस में आप उसको बोल सकते हैं धूप सेकने के लिए। पहला है टास्क इन द सन, ठीक है, दूसरा है टेक अ सन बाथ, तीसरा है हैव अ सन बाथ। तो आप 3 तरीके से कह सकते हैं धूप सेकने के लिए। पहला डस्क इन, डस्क इन द सन, धूप सेक लो, दूसरा है टेक अ सन बाथ, तीसरा है हैव अ सन बाथ। तो आप एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस को 3 तरीके से कह सकते हैं धूप सेकने के लिए, तो आप यूज जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, द क्वेरल इज सेटल्ड। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा। द क्वेरल इज सेटल्ड मतलब हुआ झगड़ा सुलझ गया। अगर किसी से झगड़ा हो रहा है, अगर झगड़ा सुलझ जाए, समझौता हो जाए, तो किसी से को आप बताना हुआ, तो आप आपसे पूछेगा क्या हुआ वहां पे, तो आप कहेंगे द क्वेरल इज सेटल्ड, झगड़ा सुलझ गया। आगे देखिए, ही ड्रिंकिंग वाटर, ही ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। तो आप एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बना सकते हैं, देखिए कैसे, ही ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है, ही ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा है। तो ऐसे आप बहुत सारे चीज, ही ड्रिंकिंग टी, वह चाय पी रहा है या पी, अब अगर पी रही है लड़की है, तो कहेंगे सी ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रही है, सी ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रही है, सी ड्रिंकिंग टी, वह चाय पी रही है। तो आप ऐसे, हम आपसे रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं कि आप हम एक सेंटेंस बता रहे हैं, आप उससे रिलेट करके कई सारे सेंटेंसेस बनाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा हो, आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। आगे देखिए, ड्रीम बिग, सपने बड़े, ड्रीम बिग, सपने बड़े हैं, जैसे सबके सपने बड़े ही होते हैं। तो कोई पूछता है कि आपका क्या सपना है, तो आप कहेंगे ड्रीम बिग, सपने बड़े हैं। आगे देखिए, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। अगर कोई किसी को आप ढूंढ रहे नहीं बताया, तो आप कहेंगे वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हु इज दैट, कौन है वह,
हु इज़ दैट, जैसे आपके घर का कोई सदस्य है, उसके साथ कोई आया, आप उसको नहीं जान रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, उससे आप पूछेंगे, उससे नहीं पूछेंगे जो आया है, तो अपने घर के सदस्य से पूछेंगे हु इज़ दैट, कौन है वह। ठीक है, ही इज कमिंग, वह आ रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही इज कमिंग, वह आ रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज सिटिंग, वह बैठ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर कुछ 15+ सेंटेंसेस दिए, ताकि आपको इसलिए दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चले। बाकी तो हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज की शुरुआत की है, उसमें आपको डे वाइज क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम आपको बता चुके हैं प्रीपोजिशन। हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच था कंजक्शन। कंजक्शन हम बहुत ही अच्छे से, बहुत इजी तरीके से, बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, क्योंकि बिना कंजक्शन के कोई भी सेंटेंस का सेंस नहीं निकलता और वो कोई भी सेंटेंस बड़ा नहीं बना सकते आप। तो कंजक्शन क्या है हम आपको बताएंगे आगे की क्लास में। जो क्लास जिस सीरीज की शुरुआत की है, उस सीरीज की अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। तो गाइज आज हमने पढ़ा है कुछ 15+ से डेली यूज सेंटेंसेस, ताकि हम आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे सेंटेंसेस ला रहे हैं। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आई होप आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही हो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है, तो आप हमारे साथ क्लास में बने रहिए, तो आपको सारे सेंटेंसेस बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। तो आपको क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी